भर के माशी नुकसानात का दायरा भी फैलता जा रहा है और दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है शदीद मंदी की जद में है और 100 इंडेक्स आज आपने देख ही लिया होगा कि 7.5% नीचे चला गया है। तो ऑलमोस्ट इसको वर्ड जो यूज़ किए जा रहे थे ना, वो ब्लड बात किया जा रहा था। 11,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। पहले से महंगाई की चक्की में फंसे पाकिस्तानी अवाम शदीद मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के बाद हर शोबे में रॉकेट की रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है और आज सुबह जो ऑयल प्राइसेस में मार्केट खुली थी, लिटरली 55 रुपये का इजाफा भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना करना पड़ जाए। तो 321 की जो बात है हमारे यहाँ अभी जितने पे पेट्रोल बिक रहा है, अगर ये कीमतें बरकरार रहती हैं, ऑल्दो 117 से दोबारा 110-11 पे आया है क्रूड ऑयल, लेकिन अगर ये कीमतें बरकरार रहती हैं या इसी के इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं तो शायद 390, 380, 400 के इर्द गिर्द हम देख सकते हैं। मतलब ये हम ये देख सकते और हैं इसीलिए हमें अपनी कंजम्पशन को कर्ब करना है, कम करना है। और इसीलिए तो ये सारे मेजर्स वर्क फ्रॉम होम वगैरह क्यों कर रहे हैं, मतलब इसीलिए ताकि ये चीज़ें ना हो। अब हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि गैर यकीनी हालात में कीमतें बढ़ाना सबसे आखिरी ऑप्शन होता है, जिसका जो दिल चाह रहा है इस कीमत पर अपना जो है ना वो सौदा कर रहे हैं। और ये बट इट हैज़ टू बी स्ट्रीमलाइन, जो कि इंशाल्लाह वी विल सी टुडे। सूबाई हुकूमतें जो हैं हमेशा की तरह ऐसे नाजायज़ मुनाफाखोरों पर चेक रखने में सॉर्ट ऑफ नाकामी है और मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए जो हैं वो बढ़ा दिए हैं और कराची में बस का किराया कम से कम 30 रुपये से बढ़ाकर 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये भी बढ़ा दिया गया है। सो 30 भी हो रहा है, 100 भी हो रहा है। तो बेसिकली जिसका जो दिल चाह रहा है, जो बेसिक था ना 30 रुपीज़, अब 30 कुछ भी नहीं है। द मिनिमम इज 50 नो, और जो ज़ाहिर है लंबे रूट से उनमें 100 रुपये भी रूट पे बढ़ाए गए हैं। कराची के डेयरी फार्मर्स तो पहले ही हमने बता दिया था, कल ही कह रहे थे कि 100 रुपये दूध की कीमत में बढ़ाए जाएं। फ़ी लीटर की बात कर रहे हैं, 220 है तो वो कह रहे हैं 320 करें। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि हालात यही रहे तो महंगाई के इस तूफ़ान में मज़ीद शिद्दत आएगी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क में महंगाई 11% तक पहुँचने का खदशा है, लेकिन आज स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतवस्सित तबके को पेट्रोल के महंगे असरात से बचाने के लिए 12 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल वालों के लिए 2200 रुपये देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ सूबे में फ्यूल अखराजात में बचत का प्लान भी जारी कर दिया गया है और इस सिलसिले में हमें कमेंड करना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, बिकॉज दे वर द फर्स्ट वंस टू अनाउंस दीज। अच्छा, सिंध में क्या हो रहा है ये तो आपने बता दिया है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है ये हमने बताया अभी। अच्छा, नहीं मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, कराची में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ लाइंड अप हैं, सो ही इज गोइंग टू टेल अस। हमारे झोंकियों ने हमें ज्वाइन किया है कराची से, पूरी हमें एक फहरिस्त दे रहे हैं कि हाउ थिंग्स आर बीइंग टैकल्ड इन, आपने अभी केपी का बताया, पेशावर का बताया, आप बताएं कराची में क्या हो रहा है। कराची में अगर लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने आज खुद नोटिस लेते हुए किराए बढ़ा दिए। हुकूमत की जानिब से जो आपने लिस्ट बताई वो हुकूमत की जानिब से जारी करदा नहीं है, कहीं कहीं पर लिखा, अगर उस लिस्ट को नीचे देखेंगे तो वो रूट परमिट जिनको इशू किया गया है उन्होंने लगाई है। ज़्यादातर हमने ये देखा है कि कोई रूट परमिट के हवाले से किसी के पास जो है वो लिस्ट लगी हुई नहीं है। किरायों के हवाले से किराए किसने 10 रुपये बढ़ाए तो किसने 30 रुपये बढ़ा दिए। उसके हवाले से हम रिपोर्ट करने गए थे आज दिन में भी, तो हमने देखा कि यहाँ पर झगड़े की सूरत हाल भी थी, क्योंकि कोई एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। सेक्रेटरी जो हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के, उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि वो सब इन मामलों को रेगुलेट करते हैं, उनका एक काम है, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत अब भी खामोश है, कोई रेगुलेटरी पॉलिसी सामने नज़र नहीं आ रही। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने थोड़ी देर कबल जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को हम पाबंद करते हैं कि एक्शन लें, मगर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने अभी तक तो जो इंटरसिटी बस फेयर्स होते हैं उनके किरायों का तयन नहीं किया। जो फेयर्स कमेटी है वो अभी तक गैर फ़ाल है। जो चंद माह कबल हमने बात की थी कि एक फेयर्स कमेटी ने रेट लिस्ट जो है वो जारी करानी है या मंजूर करानी काबीना से, वो अभी तक मंजूर नहीं हो सकी। तो हुकूमत की जानिब से कोई रेट बाज़ाब्ता तौर पर जो है उसका ऐलान नहीं किया गया। तो ये कहना कि गैर कानूनी है तो ये समझ से बाला दर है कि गैर कानूनी किस तरह से, क्योंकि कानूनी रेट भी कोई मार्केट में सामने नहीं है। ये तो मार्केट ड्रिवन रेट है, जिसका जो दिल चाहता है वो बढ़ा देता है और हुकूमत से मौक़िफ़ जाने की कोशिश करते हैं तो अफसरान कोई मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा होते हैं, वो मौक़िफ़ नहीं देते। तो इस हवाले से जो बेचैनी की सूरत हाल है, ट्रांसपोर्टर से हमने बात की। अच्छा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो कराची के ट्रांसपोर्ट जो पीपल्स बस सर्विस है, इसके किरायों की क्या सूरत हाल है? उनके किराए अभी बढ़े नहीं हैं, क्योंकि वो तो हुकूमत के हाथ में, हुकूमत ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया। मगर एक कन्फ्यूजन थी, 1-2 माह कबल के किराए बढ़ा दिए गए। वो ये था कि
कार्ड सिस्टम अनाउंस करा दिया गया था। जो कार्ड सिस्टम आ गया था तो कार्ड के बाद क्या हुआ था कि जो कम से कम किराया था वो 80 रुपये ही था, मगर क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए था कि उस कार्ड के ऊपर इंसेंटिव देती, गवर्नमेंट ने उल्टा काम कर दिया कि जो कैश में किराया पे करेंगे वो कम से कम 100 रुपये पे करेंगे। तो इस वजह से लोगों को लगा कि किराया बढ़ गया, मगर जो किराया एक्चुअल 80 रुपये था, कम से कम 80 और 120 रुपये, वो 80 रुपये तो कार्ड पे था, जो वेरिएशन आती थी 120 रुपये वाली वो कार्ड के ऊपर नहीं आती थी, कार्ड में सिर्फ 80 रुपये किराया होता था। तो लोगों को लगा कि शायद कम से कम किराया 80 रुपये से बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 100 रुपये कर दिया, मगर वो कैश में बढ़ा दिया गया था। मतलब वो इन्फॉर्मेशन सही तरह नहीं दी गई थी कि अगर आप कार्ड लें तो आपको सस्ता ही पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन सही तरह इम्पार्ट नहीं की थी। बहुत शुक्रिया जमार झोकियो हमें अपडेट करने का। लेट्स टेक यू नाउ लाहौर। हफ्सा उस्मान बता रही हैं वहाँ क्या सूरत हाल है और किराए वगैरह भी क्या है वहाँ। जी बिल्कुल, लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब जो है वो ट्रांसपोर्टर्स ने भी जो है वो बसों के किरायों में इजाफा कर दिया है। इस वक्त जो पुराना रेट है लाहौर से पिंडी जाने का वो तकरीबन 2250 रुपये किराया वसूल किया जा रहा था, जो अब बढ़ के 2480 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से कराची जाने का जो किराया है वो 3000 रुपये के इजाफे के बाद जो है वो अब 13000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें लाहौर से मरी जाने का नया किराया जो है वो 3100 रुपये से बढ़कर जो है वो 3720 रुपये किराया कर दिया गया है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है और उनका यही कहना है कि कीमतों में कमी होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उनमें जो है वो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। ये तो बात थी बसों के किरायों की, साथ ही साथ आपको बताते चले कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने भी जो है वो अपने किरायों में इजाफा कर दिया है। जो पाकिस्तान रेलवे की जो इकॉनमी क्लास है उसमें तकरीबन 5% जो है वो किरायों में इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो एसी क्लास सर्विस है, जो ट्रेन जो है वो एसी वाली हैं, उनका जो किराया है वो 10% तक जो है वो बढ़ा दिया गया है, जबकि जो माल गाड़ियाँ हैं उनका किराया जो है वो 20% तक जो है वो बढ़ा दिया गया है।